समुद्री तूफ़ान वाइपर जॉय जिसके मैनी आफत के हैं, ये 10 तारीख से इसने कराची के साहिलों को मुतासर करना शुरू किया और 16 तारीख तक इसने बहुत सारी यहाँ पे तबाही भी मचाई। बहुत सारे यहाँ पे इसमें नए हक़ाइक़ भी लोगों के सामने आए। और ये समुंदर ये जो तूफ़ान था, इससे पहले कोई ऐसा तूफ़ान नहीं आया। पाकिस्तान की तारीख़ का ये सबसे बड़ा तूफ़ान था जो तकरीबन 200 घंटे समुंदर के अंदर मौजूद रहा। ये इसका रिकॉर्ड बन चुका है। 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक तूफ़ान किस तरह लम्हा बलम्हा इसकी सूरत बदलती रही, क्या क्या इसमें नुकसानात हुए और आखिरी दिनों में किस तरह समुंदर जो है वो अपनी क्रॉस करके किनारों को क्रॉस करके आबादियों में दाखिल हुआ और कौन कौन सी आबादियाँ से मुतासर हुई, सिंध की साहली पट्टी के कौन कौन से अजला जो हैं वैसे मुतासर हुए, मकरान और माड़ा, ये सारी तफसीलात अब आपके सामने पेश की जा रही हैं ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड हो और आप जब चाहें इसमें से अपनी इंफॉर्मेशन अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। तो पेशे खिदमत है 10 से लेकर 16 तारीख तक मुकम्मल रिकॉर्ड। वाइपर जॉय समुद्री तूफ़ान पाकिस्तान से टकराएगा। 10 फुट ऊंची लहरें तबाही बर्पा कर सकती हैं। 13 जून को हाई अलर्ट होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने समुद्री तूफ़ान साइक्लोन से मुतल्लिक़ तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की है। चीफ मेटेरोलॉजिस्ट कहते हैं कि साइक्लोन कराची, सिंध की साहली पट्टी और भारतीय साहिल से टकरा कर तबाही फैला सकता है। पाकिस्तानी इलाका ठट्ठा कराची जबकि भारतीय इलाका कच्छ इससे मुतासर होने का शदीद ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है। तूफ़ान सिंध की साहली पट्टी की तरफ बढ़ रहा है, लिहाजा इन इलाकों में हुकूमत सिंध फौरी तौर पर माही गिरों, सियाहों और रहायशियों को हिफाजती इक़दाम करने की उसने हदायत कर दी है। बहरे अरब में यह समुद्री तूफ़ान जिसकी लहरें 10 फुट तक बुलंद हो सकती हैं, इस तरह समुद्री साइक्लोन वाइपर जॉय इंतहाई ताकतवर समुद्री तूफ़ान पाकिस्तान और इंडिया के साहिलों की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक ये तूफ़ान कराची से 770 किलोमीटर दूर है और ठट्ठा से 750 किलोमीटर दूर है, जबकि मकरान से 780 किलोमीटर दूर है। वाइपर जॉय समुद्री तूफ़ान में तूफ़ानी हवाएं 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उसके मरकज़ में मौजूद हैं, चल रही हैं और लहरें इस वक्त 750 किलोमीटर जबकि तूफ़ान दूर है तो 30 से 40 फुट ऊपर तक उठ रही हैं। लेकिन ये लगता है कि जब ये तूफ़ान कराची के साहिलों तक आएगा तो उस वक्त इसकी जो लहरों की ऊंचाई है उसकी शिद्दत बहुत कम हो चुकी होगी और अंदाज़ा है कि ये 8 से 10 फुट तक लहरें बुलंद हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में माही गिरों को कराची, ठट्ठा और बदीन के गहरे समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। 13 जून जिस दिन ये तूफ़ान टकराने की तवक्को है को सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। फ़ौज तलब की जा सकती है, समाजी बहबूद की टीमें, तंजीमें, उनको भी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है। अगर ये तूफ़ान अपना रास्ता नहीं बदलता तो सिंध की साहली पट्टी की तरफ बढ़ता है तो इसे कराची थंडर स्टॉर्म के लपेट में आ सकता है, यानी कि गर्ज बरस, बिजली चमकना से शदीद बारिश हो सकती है। तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश भी हो सकती है। अगले 12 घंटे बहुत अहम है। इस दौरान इस तूफ़ान का रुख वाज़ह तौर पर पता चल जाएगा कि ये तूफ़ान शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ेगा, शुमाल मगरब की तरफ। अगर ये साइक्लोन तूफ़ान जो है ये शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ेगा तो सिंध और भारतीय इलाका गुजरात, काठियावाड़ इससे शदीद तौर पर मुतासर होगा। 13 जून से 17 जून के दरमियान ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, बदीन में महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों की पेशीन गोई की है। 12 जून से सख्त हिफाजती इक़दाम एमरजेंसी जैसी सूरत डिक्लेयर कर दी जाएगी। आवाम, माही गिरों और सियाहों को मुकम्मल पाबंदी होगी कि वो साहिल की तरफ नहीं जा सकते। 13 तारीख है, हो सकता है उससे पहले ये तूफ़ान अपना रुख तब्दील कर ले। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बहुत सख्त किस्म के हिफाजती इक़दाम उठाने होंगे, वरना तबाही और बर्बादी बेशुमार होगी। शदीद तूफ़ानी बारिशें, शदीद तूफ़ानी हवाएँ और शदीद मौसम जो है वो इस इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। अल्लाह ताला सब पर मेहरबानी करे और सब की हिफाजत फरमाए, आमीन।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। बिपरजॉय समुद्री तूफान पाकिस्तान से टकराएगा। 10 फुट ऊंची लहरें तबाही बर्पा कर सकती हैं। 13 जून को हाई अलर्ट होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने समुद्री तूफ़ान साइक्लोन से मुतल्लिक़ तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की है। चीफ मेटेरोलॉजिस्ट कहते हैं कि साइक्लोन कराची, सिंध की साहिली पट्टी और भारतीय साहिल से टकरा कर तबाही फैला सकता है। पाकिस्तानी इलाका ठट्ठा, कराची जबकि भारतीय इलाका कच्छ इससे मुतासर होने का शदीद खतरा जाहिर किया जा रहा है। तूफ़ान सिंध की साहिली पट्टी की तरफ बढ़ रहा है, लिहाजा इन इलाकों में हुकूमत सिंध फौरी तौर पर माही गिरों, सियाहों और रहायशियों को हिफाजती इक़दाम करने की उसने हदायत कर दी है। बहरे अरब में यह समुद्री तूफ़ान जिसकी लहरें 10 फुट तक बुलंद हो सकती हैं, इस तरह समुद्री साइक्लोन बिपरजॉय इंतहाई ताकतवर समुद्री तूफ़ान पाकिस्तान और इंडिया के साहिलों की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक ये तूफ़ान कराची से 770 किलोमीटर दूर है और ठट्ठा से 750 किलोमीटर दूर है, जबकि मकरान से 780 किलोमीटर दूर है। बिपरजॉय समुद्री तूफ़ान में तूफ़ानी हवाएं 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उसके मरकज़ में मौजूद हैं, चल रही हैं, और लहरें इस वक्त 750 किलोमीटर जबकि तूफ़ान दूर है तो 30 से 40 फुट ऊपर तक उठ रही हैं। लेकिन ये लगता है कि जब ये तूफ़ान कराची के साहिलों तक आएगा तो उस वक्त इसकी जो लहरों की ऊंचाई है उसकी शिद्दत बहुत कम हो चुकी होगी और अंदाज़ा है कि ये 8 से 10 फुट तक लहरें बुलंद हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में माही गिरों को कराची, ठट्ठा और बदीन के गहरे समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। 13 जून जिस दिन ये तूफ़ान टकराने की तवक्को है को सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। फ़ौज तलब की जा सकती है, समाजी बहबूद की टीमें, तंजीमें, उनको भी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है। अगर ये तूफ़ान अपना रास्ता नहीं बदलता तो सिंध की साहिली पट्टी की तरफ बढ़ता है तो इसे कराची थंडर स्टार्म के लपेट में आ सकता है, यानी कि गर्ज बरस, बिजली चमकना, ऐसे शदीद बारिश हो सकती है। तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश भी हो सकती है। अगले 12 घंटे बहुत अहम हैं। इस दौरान इस तूफ़ान का रुख वाज़ह तौर पर पता चल जाएगा कि ये तूफ़ान शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ेगा, शुमाल मगरब की तरफ। अगर ये साइक्लोन तूफ़ान जो है ये शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ेगा तो सिंध और भारतीय इलाका गुजरात, काठियावाड़ इससे शदीद तौर पर मुतासर होगा। 13 जून से 17 जून के दरमियान ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, बदीन में महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों की पेशीन गोई की है। 12 जून से सख्त हिफाजती इक़दाम, एमरजेंसी जैसी सूरत डिक्लेयर कर दी जाएगी। आवाम, माही गिरों और सियाहों को मुकम्मल पाबंदी होगी कि वो साहिल की तरफ नहीं जा सकते। 13 तारीख है, हो सकता है उससे पहले ये तूफ़ान अपना रुख तब्दील कर ले। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बहुत सख्त किस्म के हिफाजती इक़दाम उठाने होंगे, वरना तबाही और बर्बादी बेशुमार होगी। शदीद तूफ़ानी बारिशें, शदीद तूफ़ानी हवाएँ और शदीद मौसम जो है वो इस इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। अल्लाह ताला सब पर मेहरबानी करे और सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। चीफ मेटेरोलॉजिस्ट साहिबान का कहना है कि साइक्लोन बिपरजॉय 160 से 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शुमाली बहरे हिंद में आ चुका है।
फ़िलहाल ये समुद्री तूफ़ान का रुख भारतीय गुजरात महाराष्ट्र की तरफ है और माड़ा मकरान से समुद्री तूफ़ान जनूब मशरक़ की सिमत पर है। 13 जून को सिंध की साहिली पट्टी, केटी बंदरगाह और माड़ा और मकरान कोस्ट इन इलाकों में वाक़या इलाके जो हैं ठट्ठा है, सजावल है, ज़िला बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, ये इलाके समुद्री तूफ़ान बेपरजवाए खुसूसन कराची बेपरजवाए से शदीद मुतासर हो सकते हैं। इनसे मुल्हिका साहिली इलाके तेज़ आंधी, गर्द का तूफ़ान बरकोबारा और सैलाब से भी मुतासर होने का ख़तरा मौजूद है। ये साइक्लोन 14 जून को सिंध के जनूब मशरक़ में केटी बंदर और इंडियन इलाके गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह के दरमियान किसी भी इलाके को हिट कर सकता है। 15 जून और 16 जून को कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलियार जैसे इलाके शदीद मौसमी हालात का शिकार हो सकते हैं। ये साइक्लोन कराची से कल 770 किलोमीटर दूर था, यानी कि ये 11 तारीख की बात है। फिर 12 तारीख को और आज रात को तकरीबन जब 2 बज चुके हैं तो इस वक्त ये 500 किलोमीटर दूर रह गया है। तो ठट्ठा से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर है। इस तूफ़ान का असरअंदाज एरिया, यानी कि जितने एरिए में फैला होता है, इसका फैलाव जो है वो सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। आज 13 जून रात 2-3 बजे के दरमियान कराची में समुद्री इलाके में लहरों की उठान में वाज़ह तौर पर इजाफा हो चुका है। कराची साहिल समुंदर से सतह समुंदर से कराची जो है वो सतह समुंदर से नीचे वाक़या है। लिहाजा अगर लहरें जो हैं जो कल 40 से 50-60 फुट तक ऊपर उठ रही थी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कराची में 30-40 किलोमीटर बुलंद भी लहरें अगर होती हैं तो उससे जो पानी है वो कराची की शहर में दाखिल हो जाएगा। कराची के साहिल से पानी समुद्री लहरें टकराएंगी तो इससे जो पानी कराची में जो समुद्री पानी दाखिल होगा उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस साइक्लोन का नाम बेपरजवाए बांग्लादेश की तरफ से तजवीज़ किया गया है। इसका आगाज़ 6 जून से हल्का फुल्का अंदाज से हुआ, जबकि नॉर्मल सा कराची का समुंदर था, उसमें अचानक थोड़ी थोड़ी लहरें उठना शुरू हो गई। और आज 13 जून को लहरों में बिल्कुल वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा 5-5, 6-6 फुट इस वक्त लहरें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं। और इन्हीं हालात के पेश नज़र फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। फ़ौज के दस्तों को तैयार कर दिया गया है। हुकूमत सिंध ने ठट्ठा और बदीन के हस्पतालों में एमरजेंसी नाफज कर दी है। ठट्ठा, बदीन और दूसरे सिंध के साहली इलाकों से 8 से 9 हज़ार ख़ानदानों को नकल मकानी का भी कह दिया गया है और शहरियों को क्लिफ्टन और दूसरे तमाम सड़कों को जो साहिल समुंदर की तरफ जाती हैं उनको बंद कर दिया गया है। कराची के मुल्हिका जज़ायर जो कराची मुल्हिका साथ समुंदर के अंदर मौजूद हैं, कराची से उन मुल्हिका जो जज़ायर हैं उनके लिए भी हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं और वहाँ पर भी एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है कि लोगों को कहा कि ख़तरनाक इलाके से बाहर निकल जाएं। इस तरह से रिलीफ कैंप बनाए जा रहे हैं। NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि सैलाब मौसमी आफात से निपटने के लिए जो इदारा है, उन्होंने भी हदायत जारी कर दी हैं कि साहिल समुंदर में ना जाएं, उससे दूर रहें और करीबी इमारतों को भी जो साहिल समुंदर के करीब थे उनको खाली करा दिया गया है। बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हटा दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने भी इस सिलसिले में अब काफ़ी मुतहरक किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और उन्होंने पेशगी इंतज़ामात, हिफाजती इक़दामात करने के लिए मुसलसल यानी कि इलाके में लोगों को इंतबाह कर रहे हैं। तो आज 13 तारीख हो गई है, 14 को, 15 को और 16 को ये बड़े ख़तरनाक दिन हैं। इनमें से किसी दिन भी ये तूफ़ान जो है
वो किसी भी इलाके में बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। लेकिन अल्लाह करे कि बाज़ औक़ात तो इसका रुख तब्दील हो जाता है, यानी किसी दूसरे इलाके की तरफ निकल जाता है, तो उससे फिर हमें थोड़ी सी बचत हो जाएगी। लेकिन ये है कि जब ये साइक्लोन साहिल समुंदर से टकराता है तो फिर इसकी ताकत भी कम हो जाती है, क्योंकि समुंदर के अंदर तो इसको रोकने वाली चीज़ कोई नहीं होती। इसका जो घूमने का दायरा होता है, इसका जो फैलाव होता है, इसका जो सर्कुलर होता है वो काफ़ी वसी होता है, लेकिन वहाँ पे बड़ा तेज़ भी होता है। लेकिन जब साहिल समुंदर से टकराएगा तो इसकी रफ्तार और इसमें बहुत कमी आएगी। लेकिन इस बावजूद भी ज़मीन जो है उसका कटाव बड़ी तेज़ी से कम हो सकता है, और इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात कर दिया गया है। माहीगीरों को समुद्री इलाके में जाने से रोक दिया गया है। जो जहाज़ मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको भी महफूज इलाकों में ले जाने का कह दिया गया है। इस तरह से जो बहरी जो फ़ौज थी उसको भी अलर्ट कर दिया गया है कि अपने इंतज़ामात वो भी मुकम्मल रखें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ख़ुसूसन सिंध के साहिली इलाकों, कराची और माड़ा, केटी बंदर और ये जो साथ में ग्वादर वगैरह ये इलाके हैं, अल्लाह ताला इनको महफूज रखे और बाकी तमाम लोगों को भी महफूज रखे। खुदा हाफिज़। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून है और शाम का वक़्त है जब मैं ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों के ताबन से इस रिपोर्ट को मुरतब किया गया है और अब बहुत सारे ज़राए इसमें अपने जो दोस्त हैं कराची के साहिल से, उन लोगों से मालूमात इकट्ठी की हैं और ये मालूमात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो मौजूदा सूरत कराची के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। इस वक्त अभी तो 14 तारीख कल असल जो है वो सूरत सामने आएगी। अभी 430 किलोमीटर दूर है जो कराची से जो ये बाइपर्ड, ये जो समुद्री तूफ़ान बाइपर जॉय है, ये भी 430-450 किलोमीटर दूर है कराची से, और इसके असरात इतने शदीद ज़ाहिर हो रहे हैं कि लगता है कि ये कोई बहुत बड़े तूफ़ान, कोई डिज़ास्टर का कोई सबब न बन जाए। साइक्लोन बाइपर जॉय के असरात सिंध की साहली पट्टी पर वाज़ह तौर पर नमूदार होना शुरू हो गए हैं। साहली इलाकों में हवा के झक्कड़ और बारिश शुरू हो गई है। ठट्ठा, बदीन, सजावल, केटी बंदर में एमरजेंसी की सूरत नाफज कर दी गई है। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से लोगों से अपील की है कि शहरी समुंदर का रुख ना करें, लेकिन इसके बावजूद शहरी जो हैं वो इस कदर साहिल पर हैं कि लगता है कि जैसे पूरा कराची उमड़ के आ गया है। बार बार की वार्निंग के बावजूद, जो कि कैंट बोर्ड क्लिफ्टन की तरफ से बार बार वार्निंग दी जा रही है, लेकिन बंदू को एक तरफ से निकालते हैं तो वो दूसरी तरफ जमा हो जाते हैं। ये समुंदर का नज़ारा इस कदर अजीब व गरीब और इस कदर जान फिजा है कि जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। इसलिए बेशुमार दुनिया जो है वो सैर को आई हुई है, लेकिन बड़ी सख्ती से जो कैंट बोर्ड क्लिफ्टन है वो लोगों को दूर हटा रहा है। साहिल इलाकों के रिहायशी महफूज मकामात पर बार बार ऐलान कर रहे हैं कि मुंतकिल हो जाएं। माहीगीर समुद्र में जाने से बाज रहें। क्लाउड बर्स्ट होने पर संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। भारत में भी बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर भी सूरत हाल बन चुकी है और एमरजेंसी वहाँ पर भी है, और सूरत हाल गुजरात, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र वगैरह से इन लोगों से आबादी की मुंतकिली शुरू है। लेकिन यहाँ पे हुकूमत लोगों का पूरा साथ दे रही है। हेलीकॉप्टर में लोगों को बिठा कर बड़ी तेज़ी से हज़ारों लोगों को वो अब तक ले जा चुके हैं, और बार बार हेलीकॉप्टर वहाँ पर आते हैं, लोगों को साहिल इलाकों से उठाते हैं और ले जाते हैं। तो ये तो वहाँ पर है जहाँ पर कुछ इंसाफ की बात होती है, जहाँ पर लोगों के इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, चीफ मिनिस्टर सिंध, उन्होंने जहाज़ के ज़रिए इलाके का फ़ज़ाई दौरा किया है और पेश की हिफाजती इंतज़ाम करने की हदायत दी हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। तूफ़ान कराची से 430 किलोमीटर 450 किलोमीटर दूर रह गया है। समुद्र की ऊंची लहरों की वजह से पानी करीबी आबादियों में भी दाखिल हो सकता है।
ये सूरत पहली दफ़ा पैदा हो रही है कि DHA कराची में इनखला जारी है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतने अमीर लोग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी करोड़ों का जो वहाँ पे लोगों के असासे हैं, वहाँ से लोग छोड़ छोड़ कर महफूज मकामात पर जा रहे हैं। लोग अपनी ज़रूरी चीज़ें जैसे कागजात, जेवर, रुपया, पैसा, गाड़ियाँ वगैरह उनको लेकर निकल रहे हैं। इंतज़ामिया ने DHA कराची के लिए सख्त वार्निंग जारी कर दी है। हमेशा सैलाब, बारिशों और तूफ़ानों का शिकार गरीब आदमी ही बना है। इस दफ़ा पहली बार अमीर लोगों या एक जो एलीट क्लास है उस पर ज़द पड़ रही है। इंडिया में इनखला के लिए हेलीकॉप्टर धड़ाधड़ लोगों को ख़तरनाक इलाके से जैसे गुजरात है, केरला है, कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह से निकाल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में सियासतदानों का अपना पेट ही पूरा नहीं होता। यहाँ तो इंतज़ामिया के लिए सुनहरी मौका है कि मुक़्तदर तबका खुश होता है कि गरीबों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है, और लेकिन गरीब आवाम की इमदाद के नाम पर, सड़कों की टूट फूट के नाम पर, कैंपों में खुराक पहुँचाने के नाम पर, सैलाब के नाम पर अरबों रुपए जेबों में डालने का सुनहरी मौका जो है यहाँ पे मुक़्तदर लोगों को, हुकूमती हल्कों को मिलता है। और ये लोग तो दुआ मांगते हैं कि ऐसा डिज़ास्टर हो कि 20-30 हज़ार लोग जो हैं वो मारे जाएं, ताकि गरीब मुतासरीन के मदद के नाम पर हमारी दुबई में 40-50 मंजिला जो बिल्डिंग है वो मुकम्मल हो जाएं, बरतानिया अमेरिका में जायदादों में डॉलरों में खातर खा इजाफा हो सके। और आज आप अंदाज़ा लगाएं कि 13 जून शाम की ये सूरत हाल है कि एक विज़िटर का कहना है कि मैं बचपन से साहिल समुंदर पर आ रहा हूँ, लेकिन इतनी समुद्री तुगयानी, इतनी बुलंद उठती लहरें, जबकि पानी साहिल से ऊपर तक आ रहा है। ये समझें कि साहिल नज़र ही नहीं आ रहा, साहिल नज़र ही नहीं आ रही, यानी कि तकरीबन 6-7-8 फुट लहरें बुलंद मुस्तकिल तौर पर हो चुकी हैं। इस तूफ़ानी ख़तरनाक सूरत हाल जो ऐसे पहले कभी नहीं देखी गई। और समुद्री तूफ़ान के ख़तरे के पेश नज़र माही गिरों की कश्तियाँ मुख्तलिफ जेटियों पर लंगर अंदाज कर दी गई हैं। इब्राहिम हैदरी की आर्जी जेटी बनाई गई है। यहाँ तेज़ हवाएं चल रही हैं। हालांकि तूफ़ान अभी 430 किलोमीटर दूर है, ताहम 4 फुट से 8 फुट तक समुद्री लहरें उठ रहे हैं। कराची, इब्राहिम हैदरी, रेडीगोट, लठ बस्ती, सून मियानी, डाम जेटी, मुबारक विलेज, खारूछान, केटी बंदर, घोड़ाबारी, बदीन, इन इलाकों में तूफ़ानी लहरें 6 फुट से तकरीबन 10 फुट तक ऊपर उठ रही हैं। अभी यानी कि शुरू हो चुकी हैं, अभी तूफ़ान तो बड़ा दूर है, तो अभी तक 10 फुट तक लहरें जो हैं वो उठ रही हैं। तेज़ हवाएं और समुद्र की बढ़ती तुगयानी किसी बड़े ख़तरे की निशानदही कर रही है। दफ़ा 144 नाफज है। कैंट बोर्ड क्लिफ्टन की गाड़ियाँ साहिल से लोगों को सख्ती से साहिल को खाली करवा रही हैं। लिहाजा हमारी अल्लाह से एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला समुद्री कहर से हमें महफूज रखे और बढ़ते हुए इस तूफ़ान से तबाही और बर्बादी से हमें बचाए। साइक्लोन वाइपर जॉय से जो इलाके मुतासर होंगे या हो सकते हैं वो ये हैं, ये साहली जो समुद्र की पट्टी है उसके इलाके हैं: ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर, सजावल, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, ओडमाड़ा, साहिल मिकरान और खुसूसन कराची। 17 जून तक ये इलाके ख़तरे में हैं। अलावा जी या तेज़ हवाओं के झक्कड़, तूफ़ान बरक़बारा, आंधी, सैलाब, शदीद बारिशें मुतवक्को हैं। अल्लाह ताला सबको इस आजमाइश से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी मेहनत का बस मैं आपसे सिर्फ इतना ही सलाह मांगता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। समुद्री तूफ़ान वाइपर जॉय, इसके मैनी क्या हैं, मतलब क्या है और किस मुल्क ने ये नाम इस समुद्री तूफ़ान को दिया है? कराची से कितने फासले पर है? 8 से 12 फुट तक तूफ़ानी लहरें साहिल कराची पर उठ रही हैं। तफसीलात बिल्कुल करंट
अब आपको बताया जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। आज 14 तारीख है और आज की बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने पेश खिदमत है। समुद्री तूफ़ान वाइपर जॉय से निपटने के लिए सिविल इंतज़ामिया, फ़ौजी दस्ते, बहरी फ़ौजी दस्ते और रेंजर्स मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिए गए हैं। केटी बंदर से और इसके समुंदर के अंदर मुल्हिका जज़ायर को 98% खाली करवा लिया गया है। साइंसदानों का ख्याल है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, जिसकी वजह से बारिशें, सैलाब और समुद्री तूफ़ानों में इजाफा देखा जा रहा है। वाइपर जॉय का नाम इस समुद्री तूफ़ान को बांग्लादेश ने दिया है, जिसके मानी है आफत या मुसीबत यानी आफत। ये तूफ़ान रवां साल बहरे अरब में आने वाला दूसरा समुद्री तूफ़ान है। पहला समुद्री तूफ़ान बांग्लादेश से टकराया था, जबकि इस साल आने वाला वाइपर जॉय दूसरा समुद्री तूफ़ान है। कराची से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन कराची से केटी बंदर, साहिल मकरान और माड़ा तक शदीद तूफ़ानी हवाएं, बारिशें और गर्द-आलूदा हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। समुद्री लहरों की शिद्दत 8 फुट से 12 फुट तक बुलंद हो चुकी है। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये तूफ़ान कराची से 250 किलोमीटर दूर से ही इंडियन रियासत गुजरात की तरफ मुड़ जाएगा। पाकिस्तान में अगर ये साइक्लोन टकराता है तो यहाँ इलाका एक कर्व यानी कोस की तरह का है, जिससे निस्बतन तूफ़ान की शिद्दत में कमी हो सकती है। जबकि रियासत गुजरात की सीधी लंबी साहली पट्टी से वाइपर जॉय पूरी ताकत से टकराएगा। भारतीय रियासत गुजरात और मुल्हिका इलाके जैसे गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरला वगैरह ये शदीद बारिशों और तूफ़ानी हवाओं को निशाना होंगे। भारत ने 1.5 लाख अफराद को इस खतरनाक इलाके से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स और दूसरी ट्रांसपोर्ट पूरी कुव्वत से काम पर लगा दी है। जबकि पाकिस्तान में भी हंगामी तौर पर इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर 2-3 चक्कर इलाके के मुसलसल लगा चुके हैं और मुसलसल इलाके पर उनकी नज़र है। केटी बंदर बदीन समुंदर के अंदर जज़ायर सिंध की साहली पट्टी ठट्ठा से तकरीबन 50,000 आबादी के इनखला के लिए डिप्टी कमिश्नर को आर्डर दे दिए गए हैं। डीजी रेंजर की सरबराही में एक अजलास में पेशगी इक़दाम पर जोर दिया गया है। बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हटाए जा रहे हैं। 80 इमारतें जो कि मखदूश हालत में थीं, वहाँ से लोगों को निकाल कर महफूज जगहों पर या आर्जी रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ खाने पीने यानी राशन वगैरह का बंदोबस्त भी किया गया है। साहिली समुद्र पर तमाम रास्ते जाने के बंद कर दिए गए हैं और आवाम को साहिली इलाकों से दूर रहने की वार्निंग दी जा रही है। कैंट बोर्ड क्लिफ्टन की गाड़ियाँ साहिली इलाकों में गश्त कर रही हैं। इस कुदरती आफत से निपटने के लिए सिविल इंतज़ामिया, फ़ौजी जवान, सब मेरीन इंतज़ामिया और रेंजर्स के जवान मुस्तैद हैं और हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। कराची, इब्राहिम हैदरी जेटी, चश्मा गोट, रेडी गोट, लठ बस्ती, सुनमियानी, डाम जेटी, मुबारक विलेज, खारो छान, कैटी बंदर, शाह बंदर, ठट्ठा, घोड़ाबारी, बदीन, इंताई ये हसास किस्म के इलाके हैं। इसके अलावा सिंध की साहली पट्टी, ठट्ठा, बदीन, सजावल, तरपारकर, उमरकोट और माड़ा, साहिल मकरान जैसे इलाके भी शदीद मौसमी असरात का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त समुद्र की लहरें 10 से 12 फुट तक उठ रही हैं और अगर कल यानी 15 जून को लहरों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ तो यकीनन ये बड़ा तबाहकुन भी साबित हो सकता है, क्योंकि कराची शहर समुद्री इलाके से नीचे वाक़या है, समुद्री साहिल से नीचे वाक़या है। बहरहाल तूफ़ान का रेडियस और उसकी शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की गई है, लिहाजा फौरी तौर पर इम्कान तो यही लगता है कि कोई बड़ा डिज़ास्टर नहीं होगा। बाकी 15, 16, 17 जून को क्या सूरत हाल होगी ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। ताहम हिफाजती इंतज़ाम, पेशगी इक़दाम पर काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हंगामी हालात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको नोटिफाई बर वक्त की जा सके। सूफ़ी अरशद महमूद चिश्ती फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। 13 जून को समुद्री तूफ़ान वाइपर जॉय, जिसके मानी है आफत, ये तूफ़ान कराची से 430 किलोमीटर दूर था। वाइपर जॉय का नाम इस तूफ़ान को बांग्लादेश ने दिया था। ये साल का दूसरा बड़ा समुद्री तूफ़ान है जिसका रेडियस या फैलाव 250 किलोमीटर के सर्कुलर में
वाक़या है। इसके मरकज़ में शदीद तरीन तूफ़ानी हवाएँ, तेज़ बारिशें और बरक़-बारां का तूफ़ान बड़ी तेज़ी से इसके आगे बढ़ने का सबब बन रहा है। इस साल का पहला तूफ़ान बांग्लादेश के साहिलों से टकराया था, जिससे काफ़ी बड़ा इलाका और आबादी मुतासर हुई थी। समुद्री तूफ़ान आफत कराची के साहिलों, सिंध की साहिली पट्टी और मुकरान साहिल में तेज़ हवाओं, बारिशों और गर्द आलूद हवाई तूफ़ान का सबब बन रहा है। इब्राहिम हैदरी में पानी घरों में दाखिल हो गया है। समुद्री लहरें 8 से 12 फुट बुलंद उठ रही हैं। आज 14 जून को समुद्री तूफ़ान ने अचानक अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है। ये समुद्री तूफ़ान, जिसको आफत का नाम दिया गया है, साहिल समुंदर से 304 किलोमीटर के फासले पर ही पहुंचा था कि अचानक इसका बहाव भारतीय रियासत गुजरात की तरफ होने लगा और अब ये फासला 340 किलोमीटर से बढ़कर 370 किलोमीटर, बल्कि मौजूदा सूरत हाल में 400 किलोमीटर का बढ़ चुका है। समुद्री तूफ़ान अब लम्हा बलम्हा कराची, सिंध और मकरान के साहिलों से दूर होता जा रहा है। इसके बावजूद इसके असरात और ख़तरात कई दिन तक रहेंगे। केटी बंदर से तूफ़ान का फासला 275 किलोमीटर से बढ़कर 290 किलोमीटर हो गया है। हॉक्स बे के समुद्र में तूयानी में इजाफा हो गया, क्योंकि इसकी लहरों की शिद्दत जो है उसमें इजाफा हो रहा है। लहरें बिखरी हुई हैं। कराची से मनोड़ा तक राब्ता आर्जी तौर पर मुनक़ता हो गया है। मनोड़ा जाने वाला रास्ता मिट्टी और कीचड़ होने की वजह से वहाँ कई गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। इब्राहिम हैदरी में पानी घरों में दाखिल हो रहा है। तैयारों की कराची एयरपोर्ट पर आमदोरफ्त आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। कराची की सिविल इंतज़ामिया ने DH कराची, जहाँ सिर्फ एलीट क्लास ही रहती है, करोड़ों अरबों के घरों में लोग रहते हैं, को खाली करवाने की वार्निंग दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने भी इस सिलसिले में वार्निंग दे दी है। कराची से लेकर हैदराबाद तक 15-16 जून 2 दिन आंधी, बारिश और गर्ज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। कराची में साहिल समुंदर की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आवाम को साहिल समुंदर की तरफ जाने से रोक दिया, तहम बाज़ टिकटॉकर, वीलॉगर और यूट्यूबर्स किसी न किसी तरह साहिल समुंदर पर पहुँच ही जाते हैं और वहाँ की खूबसूरती और तूफ़ान जो सामने लहरें नज़र आ रही हैं उनको कैच करने की कोशिश करते हैं। तहम हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफज करके साहिल समुंदर पर जाना जुर्म करार दे दिया हुआ है। दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी करने वाले 20 अफराद को गिरफ़्तार भी किया जा चुका और उनके ऊपर मुकदमे भी बना दिए गए हैं। तहम आखिरी बात इसमें यही की जा सकती है कि तूफ़ान का रेडियस और इसकी शिद्दत में कमी रिकॉर्ड जो की गई है, लिहाजा फौरी तौर पर इम्कान तो यही लगता है कि कोई बड़ा डिज़ास्टर नहीं होगा। बाकी 15, 16, 17 जून को क्या सूरत हाल होगी ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। तमाम हिफाजती इंतजाम, पेशी इक़दाम काफ़ी तेज़ी से इन पर काम जारी है। दुआ है कि अल्लाह पाक में हंगामी हालात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन उसका दिया जा सके। सूफी अरशद महमूद चिश्ती अब आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। समुद्री तूफ़ान वाइपर जो है, जिसके मैनी आफत के हैं, 14 जून से इसका रुख भारतीय रियासत गुजरात की तरफ मुड़ चुका था, लेकिन इसका हैता, इसका फैलाव, इसका रेडियस या इसका हल्का असर इतना लंबा चौड़ा है कि मुड़ते मुड़ते भी इसका फासला केटी बंदर से सिर्फ 150 किलोमीटर रह गया है। केटी बंदर को मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया गया। बाज़ार वीरान और सड़कें सुनसान हो चुकी हैं। तूफ़ान कराची से 230 किलोमीटर, ठट्ठा से 235 किलोमीटर जनूब में इस वक्त मौजूद है। ठट्ठा बदीन सजावल की आबादी भी मुंतकिल हो चुकी है। साहली इलाके तेज़ आंधी तूफ़ानी बारिशों की जद में हैं। इब्राहिम हैदरी, मनोड़ा और साहली बस्तियों में पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। तूफ़ान के मरकज़ में 130 से 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सिस्टम के गिर्द 25 फुट से 30 फुट तक बुलंद लहरें उठ रही हैं। भारतीय गुजरात के इलाके जखाओ, पूरबंद, द्वारका, कच्छ के साहिल से आज शाम वाइपर जो है वो तूफ़ान वो टकराएगा। जूनागढ़ में ऊंची समुद्री लहरें पारी हो रही हैं और पानी घरों में दाखिल हो रहा है। मुंबई के जोहू साहिल पर भी बुलंद लहरें, ऊंची समुद्री लहरों की वजह से समुद्री पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। कराची में भी इस वक्त काफ़ी सूरत मखदूश है और समुद्री पानी मुबारक विलेज में दाखिल हो चुका है। आज शाम किसी भी वक्त समुद्री तूफ़ान बदीन, केटी बंदर जो कि ज़िला ठट्ठा का इलाका है, के साहिलों से टकरा सकता है। यहाँ के लोग खाने पीने की चीज़ों का स्टॉक कर रहे हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो। बाज़ारों में रश लगा हुआ है।
माहिरीन साइक्लोनिस्ट का मुताबिक वाइपर जो है समुद्री तूफ़ान जो है उसने बहरा अरब की तारीख का तवील तरीन दुरानी का समुद्री तूफ़ान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये तूफ़ान 200 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बहरा अरब में गुजार चुका है। अब ये तूफ़ान 6 से 8 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कराची पर इसके तूफ़ान के असरात का जायज़ा लें तो पहले नंबर पर समुद्री लहरें 2.5 मीटर यानी कि 25 फुट तक बुलंद हो सकती है। कराची और सिंध की साहली पट्टी पर हवाएं 60 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि 10 दिन पहले तक वाइपर जो है कुछ पता नहीं था। 4 दिन पहले सूरत वाज़ेह हुई तो अब तक 81-82 हज़ार अफराद को कराची, सिंध की साहली पट्टी और मकरान के साहिल से और माड़ा वगैरह के इलाकों से इनखला किया जा चुका है। कराची तूफ़ान की रज़द में बराह रास्त तो नहीं ताहम ख़तरा मौजूद है। 82,000 अफराद का इनखला इसी खतरे की वजह से किया गया है। कराची में फ़्लाइट्स के लिए महफूज तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। ये तूफ़ान कैटेगरी 3 का है। गुज़श्ता 2 दिन से तूफ़ान की सूरत हाल को देखते हुए कहा जा सकता है कि मनोड़ा, DH कराची, हॉक्स बे, इब्राहिम हैदरी, मुबारक विलेज, खारिशान के अलावा ठट्ठा का इलाका, केटी बंदर और बदीन सबसे ज़्यादा हसास इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। ये इलाके इंतहाई हसास हैं और तबाही की जद में हैं। कराची के अलावा सिंध की साहली पट्टी, ठट्ठा, बदीन, सजावल, थरपारकर, उमरकोट और माड़ा, साहिल मकरान जैसे इलाके शदीद मौसमी असरात का शिकार होंगे। इन इलाकों में शदीद तूफ़ानी हवाएं, तबाहकुन बारिशों और सैलाब के से बहुत बड़े माली बल्कि जानी नुकसान का भी खदशा है। इस वक्त रात के 12 बजे है, 16 जून को हैं और तूफ़ान का लैंडफॉल का अमल पाकिस्तान और भारत के सरहदी इलाकों में शुरू हो चुका है। इस वक्त तूफ़ान ठट्ठा से 200 किलोमीटर, केटी बंदर से 150 किलोमीटर और दूर है। वाइपर जो है की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा है। साहली इलाके 15 से 20 किलोमीटर तक का इलाका जो मुकम्मल तौर पर खाली करवाया जा चुका है। 82,000 अफराद के करीब लोगों का इनखला हो चुका है। हैदराबाद में एमरजेंसी के लिए 120 एम्बुलेंस गाड़ियाँ, 36 कैंप है जिनमें हर कैंप में 7 से 8 हज़ार अफराद के जो है उनको रखने की जगह मौजूद है। कि करीब 1100 के करीब डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और 56,000 अफराद अब तक मुतासर हो चुके हैं। आज 8,000 अफराद को मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और सिविल इंतज़ामिया हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार है। ताहम तूफ़ान मुकम्मल तौर पर अब इंडिया की तरफ मुड़ चुका है जहां ये पूरी कुव्वत से टकराएगा और तबाही बर्बादी का बहुत बड़ा इम्कान है। जबकि पाकिस्तानी इलाका जो है इससे अब आस्ता आस्ता से समुद्र इसका जोर कम होता जाएगा और शायद 1-2 दिन तक नॉर्मल हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, हवाई तूफ़ान आ सकते हैं, लेकिन जो समुद्र टकराने से जिससे बहुत बड़े जानी या माली नुकसान का खदशा था वो अल्लाह ताला ने बचा लिया है। तो अब जैसे ही अपडेट होगी इंशाल्लाह दोबारा आपको बताया जाएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।